Good morning, students. I am Rekha Kalra from तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास किया और आज हम करेंगे द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा में हमने पढ़ा जिसमें पहला पद अव्यय होता है या जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास हम इसके बाद में पढ़ेंगे और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। संस्कृत व्याकरण में इसे स्पष्ट करते हुए एक सूत्र है, चार्थे द्वंद्व, यानी च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च यानी और, जैसे राम है च है, कृष्ण है च, इसमें च आ गया तो चार्थे द्वंद्व है, जिसमें च आता है विग्रह में, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो राम है च, कृष्ण है च, राम कृष्णऊ। इसी तरह से माता च, पिता च, पितरऊ, या हम कह सकते हैं माता पितरऊ। बच्चों, द्वंद्व समास तीन प्रकार से होता है। कै है इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। अंत के शब्दानुसार लिंग व वचन होते हैं। अंत के शब्दानुसार, यानी राम च श्याम च, राम श्यामऊ दो हैं तो द्विवचन हो गया। इसी तरह से राम च श्याम च मोहन च, अब यहाँ तीन हो गए, जहाँ दो से ज़्यादा होंगे वहाँ पर बहुवचन का रूप आ जाएगा, राम श्याम मोहनः। इस बात का ध्यान रखना है। समाहार द्वंद्व समास शब्द समूहवाची जातिवाचक होता है। समास होने पर शब्द के अंत में नपुंसकलिंग एक वचन होता है, जैसे गोधूम चणकम, अम आ गया तो ये नपुंसकलिंग की पहचान है। गोधूमः च चणका च है, तेषाम समाहार है, यानी बहुत सारी चीज़ों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, वहाँ पर समाहार पद से हम उसका समास करते हैं। इसके बाद हम इसके आगे और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक शेष द्वंद्व समास, इस समास में जोड़े का यानी युगल का समास होता है और दोनों पदों के स्थान पर किसी एक पद को लेकर द्विवचन अथवा बहुवचन लिख दिया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, माता च पिता च पितरऊ, हम इसमें माता पितरऊ कर सकते हैं। जब हम इसको माता पितरऊ करेंगे तो ये समास कौन सा हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व समास। लेकिन जब हम इन दोनों में से एक को लेकर समास कर दें, पितरऊ, पितरऊ का अर्थ भी माता च पिता च होता है। इसी तरह से पुत्रऊ, पुत्रऊ में पुत्र च पुत्री च होता है। तो बच्चों, जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको कॉपी में लिखना है। जैसे आपने अव्ययी भाव समास की परिभाषा लिखी थी, वैसे ही आप द्वंद्व समास की परिभाषा लिखेंगे कि जिस समास में सभी पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। जैसे राम च कृष्ण च राम कृष्णऊ। इसके बाद ये आपके समझने के लिए हैं इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इसको कॉपी पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसके जितने भी एग्जाम्पल आएंगे नीचे वो आपको कॉपी में लिखने हैं। तो अब हम करेंगे पहला इतरेतर द्वंद्व समास, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे माता च पिता च, माता पितरऊ, दो के युगल के अर्थ में हमने करना है। इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल च लगाकर विग्रह करना है। जया जयऊ, जय च अजय च, हरि च है हरे च हरिहरऊ। अब बहुत सारे आ जाते हैं तो बहुवचन लग जाता है। धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च, तो धर्मार्थ काम मोक्षः। ईशे च कृष्ण च ईश कृष्णऊ। राम च सीता च राम सीते, क्योंकि सीता का द्विवचन लता लते, तो सीता सीते बनता है, तो राम सीते। जब सीता च राम च आता है तो सीता रामऊ, हमें विग्रह उसी हिसाब से करना है। जो शब्द हमारा पहले हो वो पहले ही आना चाहिए। कभी आप ये समझ लें कि इसका अर्थ तो एक ही है, नहीं। राम च सीता च आता है तो राम सीते, और
सीता च रामः च होता है तो सीता रामौ, रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, पार्वती च परमेश्वरः च है पार्वती परमेश्वरौ, कंदम च मूलम च फलानि च कंदमूल फलानि, ग्रीष्मे च वसंते च ग्रीष्म वसंतौ, पशवः च खगः च बहुत सारे हैं तो पशु खगः। इसके बाद दूसरा आता है समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण। जैसा कि हमने पढ़ा है कि यह सदा एक वचन नपुंसक लिंग में होता है। जहाँ समाहार पद से विग्रह किया जाता है वहाँ पर जो हम समस्त पद बनाएंगे वो नपुंसक लिंग एक वचन का ही होगा। भले ही वो पूरे समाहार यानी पूरी जाति को दर्शा रहा है, लेकिन जो हमारा समस्त पद बनेगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेगा हमेशा। जैसे पहला है इसमें उदाहरण त्वक सृजम, त्वक च स्रक च अनयो समाहार है। जब दो होंगे तो समाहार दोनों के लिए हमारे पास यह शब्द है अनयो समाहार है। शमी दृष्टम, शमी च दृशद च अनयो समाहार है। पाणी पादम, पाणी च पादौ च, अब हाथ और पैर दो होते हैं तो पाणी च पादौ च जब हमने कहा तो एशाम समाहार है, क्योंकि यहाँ पर दो नहीं रहे, पानी हाथ भी दो होते हैं पैर भी दो होते हैं तो इसलिए इनका बहुवचन में आ गया एशाम समाहार है। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च अनयो समाहार है। मुख नेत्रम, मुखम मुख एक है, नेत्रे च आंखें दो हैं तो नेत्रे च तेषाम समाहार है। हस्तपादम, हस्तौ च पादौ च तेषाम समाहार है। चराचरम, चरै च अचरै च एतयो समाहार है। वाक् त्वचम, वाक् च त्वक् च अनयो समाहार है। रथिका अश्वारोहम, रथिका च अश्वारोहा च एषाम समाहार है। शिरोग्रीवा, सिरोर्गर्दन, शिरे च ग्रीवा च अनयो समाहार है। दंतोष्ठम, दंतः च ओष्ठौ च तेषाम समाहार है। दांत बहुत सारे होते हैं तो इसलिए दंतः लगाया यहाँ पर। ओष्ठ दो होते हैं, ओष्ठौ च तेषाम समाहार है। सर्प नकुलम, सर्पः च नकुलः च तयो समाहार है। सुख दुखम, सुखम च दुखम च एतयो समाहार है। अहर्निशम, दिन और रात, अह च निशा च तयो समाहार है। इसके बाद एक शेष द्वंद्व समास जिसमें एक को लेकर हमें युगल को दर्शाना होता है। जैसे माता च पिता च पितरौ, भ्राता च भगिनी च भाई और बहन भ्रातरौ, पुत्रः च पुत्री च पुत्रौ, पति च पत्नी च दंपति, बालकः च बालिकः च बालकः, नरः च नारी च नरौ, वृद्धः च वृद्धा च वृद्धौ। इसके बाद है बच्चों बहुव्रीहि समास। हमने कर लिया अव्ययीभाव समास किया, द्वंद्व समास किया और अब करेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य अर्थ प्रधान होता है। तो जिस समास में समस्त पदों से भिन्न कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो, जैसे हमने कहा अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है या पहला पद प्रधान होता है तो वह अव्ययीभाव समास। इसमें दो पद होते हैं समास में जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो हमने पढ़ा अभी द्वंद्व समास। और जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास जिसमें से पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दिखाई देने वाले पदों से भिन्न कोई अन्य पद प्रधान होता है। समासगत सब पद मिलकर उस अन्य पद के अर्थ की को विशिष्टता प्रदान करते हैं। उनका अपना अर्थ अन्य पद के अर्थ के प्रति गौण हो जाता है, अर्थात उनका अपना अर्थ महत्वहीन हो जाता है। जैसे चतुर्मुख है, हमारे पास एक शब्द है चत्वारि मुखानि यस्य से, चार मुख हैं जिसके। अब देखो इसमें चतुर्मुखम, चार पहला पद हो गया, दूसरा पद मुख, इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है तो चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो यहाँ पर प्रधान क्या है? ब्रह्मा। तो इसलिए ये दोनों पद अपने अपने अर्थों को गौण बनाकर चार मुखों वाले देव विशेष ब्रह्मा को व्यक्त करते हैं। तो अब हम इसके उदाहरण करेंगे। पीतम अंबरम यस्य से, पीले कपड़े हैं जिसके वह पीतांबर है।
प्रभूतम सलिलम यस्मिन तत्। अत्यधिक जल है जिसमें, जिसमें किसमें, कोई सरोवर में, तालाब में। ऐसे ही ऊपर पीले कपड़े हैं जिसके, विष्णु, तो पीताम्बर है, बहुव्रीहि समास हो गया। और प्रभूतम सलिलम यस्मिन तत्, अत्यधिक जल है जिसमें, जिसमें ऐसा वो सरोवर, यानी दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं है। प्रभूत सलिलम। शुभम आननम यस्या सा, शुभानना, सुंदर मुख है जिसका वह, कोई भी स्त्री हो सकती है। इसके बाद है बहुव्रीहि समास के मुख्यतः दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। जो यहाँ पर समानाधिकरण आपके सिलेबस में है और व्यधिकरण यहाँ पर नहीं है, तो हम करेंगे अब समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। पहला उदाहरण है नीलांबर है, जैसे अभी हमने किया पीतांबर है, वैसे ही नीलांबर है। नीलम अंबरम यस्य से, नीला अंबर है जिस, नीले अंबर है जिसके, नीलांबर है। महाशय, महान आशय यस्य से, महान आशय है जिसका। महात्मा, महान आत्मा यस्य से। कृष्णामति, अब मति शब्द स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ पर कृष्णा आ गया, कृष्णामति यस्य से। प्रियदर्शिनी, प्रियम दर्शनम यस्या सा, प्रिय दर्शन है जिसके वह। जितेंद्रिय, जितानी इंद्राणी येन से, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। भीम पराक्रम है, भीम है पराक्रम है यस्य से, बहुत बड़ा या भयंकर पराक्रम है जिसका। दीर्घ रव है यस्य से। नष्ट शक्ति, यहाँ पर शक्ति स्त्रीलिंग है तो नष्टा शक्ति ही यस्य से। सुगंधि, शोभन है गंध है यस्य से। नीलकंठ है, नीलम कंठम यस्य से। विमलोदका, विमलम उदकम, उदक शब्द नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग जब विशेषण विशेष्य में एक समान विभक्ति लगती है, उदकम में जब लगेगी तो विमलम में भी वही विभक्ति लगेगी, तो विमलम उदकम यस्याम सा। स्वच्छ पानी है जिसमें। पीतोदक है, पीतम उदकम येन से, पी लिया है दूध जिसने वह। सत्य प्रिय, सत्यम प्रियम यस्मै से, सत्य प्रिय है जिसको, जिसको में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। लंबोदर है, लंबम उदरम यस्य से, अर्थात गणेश। श्वेतांबर है, श्वेतम अंबरम यस्य से, सफेद कपड़े हैं जिसके। घोरा आकृति, घोरा आकृति ही यस्य से। पराजित रिपुः, पराजितः रिपवः येन सह, पराजित कर लिया है शत्रुओं को जिसने। वीर पुरुष है, वीरः पुरुषः यस्मिन् से। आयतेक्षणा, बड़ी आँखें हैं जिसकी। आयते ईक्षणे, क्योंकि आँखें दो इसलिए आयते आया, ईक्षणे यस्या सा। इसके बाद भी उदाहरण है कुछ। फुल पद्मा, फुल्लानी पद्मानी यस्याम सा। लघु चेतसाम, छोटे मन है जिनके। लघूनी चेतांसी येषाम तेषाम। निमीलित नेत्रम, निमीलिते नेत्रे येन तम। मृत भार्य, मृता भार्या यस्य से। आरूढ़ वानर है, आरूढ़ है वानर है यस्मिन से। आरूढ़ है वानर कहाँ पर, ऐसे वृक्ष पर। तो निर्गत भय, निर्गतम भयम यस्मात् से। विच्छाय वदन है, विच्छायम वदनम यस्य से। मृत पुत्र है, मृत पुत्र है यस्य से। शुष्क कंठ है, शुष्कम कंठम यस्य से। उपहृत पशु, उपहृत है पशु यस्मै से, चुरा लिया है पशुओं को इसने, तो उपहृत है पशु यस्मै से। बच्चों ये उदाहरण हैं बहुव्रीहि समास के और द्वंद्व समास के। एक एक दो दो लाइन में इनकी परिभाषा और इनके उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप अपनी कॉपी में एक बार लिखेंगे और याद करेंगे तो बहुत कुछ इसमें से आपको याद भी हो जाएंगे। धन्यवाद।